नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आशुतोष पाठक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिविल पितामह सिविल इंजीनियर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बिल्डिंग फाउंडेशन क्या होती है और उसके में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या नोमेनक्लेचर होता है और उन्हें प्रोवाइड करने का क्या क्या हमारे पास पर्पस होता है, क्या फ़ायदा होता है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप कंप्यूटर स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं, इसमें हमने एक क्रॉस सेक्शन दिखाया है कॉलम का और फाउंडेशन का। तो दोस्तों इसमें हमने बिल्डिंग्स के लेवल को शो किया है। इसमें हमने दो जो लाइन आप यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट लाइन है वो एनजीएल को डिनोट करता है और जो सेकंड लाइन है वो हमारा प्लिंथ लेवल को डिनोट करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो कॉलम है और ये फाउंडेशन है, तो हमने इस बिल्डिंग को लेवल के अनुसार डिवाइड किया है। तो जैसे कि जो हमारा नोमेनक्लेचर होता है बिल्डिंग्स का, हर सिविल इंजीनियर को ये पता है कि बिल्डिंग के 3 पार्ट होते हैं, फाउंडेशन पार्ट, सब स्ट्रक्चर पार्ट और सुपर स्ट्रक्चर पार्ट। तो इसमें हम लेवल के अकॉर्डिंग ये समझेंगे कि सब स्ट्रक्चर क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है और फाउंडेशन पार्ट क्या होता है हमारा। तो जैसे कि इस इमेज में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो भी हमारा एनजीएल के नीचे का पार्ट है वो हमारा फाउंडेशन का पार्ट होता है और जो हमारे पास एनजीएल और प्लिंथ लेवल के बीच का पार्ट है वो हमारा सब स्ट्रक्चर का पार्ट होता है और जो हमारा बिल्डिंग का पोर्शन जो हमारे पास प्लिंथ लेवल के ऊपर का पोर्शन होता है वो हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि जो हमारे एनजीएल के नीचे का पार्ट है वो फाउंडेशन का पार्ट है और जो हमारा सब स्ट्रक्चर पार्ट है वो एनजीएल और प्लिंथ लेवल के बीच का पार्ट होता है और सुपर स्ट्रक्चर हमारे प्लिंथ लेवल के ऊपर का जो भी पोर्शन होता है बिल्डिंग का वो सुपर स्ट्रक्चर में आता है। कि हमने यहाँ पे बिल्डिंग को एक का नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू लेवल यहाँ पे दिया है कि हर लेवल के अनुसार हमारा नोमेनक्लेचर चेंज हो जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं कि जो हमारा कॉलम है, जो कॉलम हमारे पास है, तो उसमें भी अकॉर्डिंग टू लेवल यहाँ पे इस कॉलम का भी नोमेनक्लेचर चेंज होता रहता है। तो जैसे कि जो आप ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर पोर्शन देख रहे हैं वो हमारे पास फाउंडेशन है और जो कॉलम का पोर्शन एनजीएल के नीचे हमारे पास लाई करता है वो हमारे पास पेडेस्टल कॉलम होता है, उसको हम पेडेस्टल कॉलम कहते हैं। जो कॉलम का पोर्शन हमारा एनजीएल और प्लिंथ लेवल के बीच में है वो सब स्ट्रक्चर कॉलम कहलाता है और वही कॉलम का पोर्शन जो हमारे पास कॉलम का पोर्शन प्लिंथ लेवल के ऊपर होता है वो हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर कॉलम होता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास कॉलम तो एक ही है, लेकिन उसका जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है वो उसका नोमेनक्लेचर चेंज होता रहता है। तो प्लिंथ लेवल के जो नीचे का पोर्शन कॉलम का होता है प्लिंथ लेवल और एनजीएल के बीच का वो सब स्ट्रक्चर कॉलम है, प्लिंथ लेवल के ऊपर का कॉलम सुपर स्ट्रक्चर कॉलम कहलाता है और एनजीएल के नीचे का कॉलम हमारा पेडेस्टल कॉलम कहलाता है। तो इसको हम नेक्स्ट इमेज से बड़ी इजीली समझ सकते हैं, जिसमें हमने एक बिल्डिंग का पोर्शन यानी फ्रंट व्यू को हमने दिखाया हुआ है। तो उससे आप इजीली समझेंगे कि फाउंडेशन पार्ट क्या है बिल्डिंग में, सब स्ट्रक्चर पार्ट क्या है और सुपर स्ट्रक्चर पार्ट क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने बिल्डिंग का फ्रंट व्यू को शेयर किया है। तो जैसे कि हमारे इमेज में आप देख रहे हैं कि इसमें फाउंडेशन पार्ट हमारे जो ग्राउंड लेवल है उससे नीचे का पार्ट फाउंडेशन पार्ट होता है और ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के बीच का पार्ट को हम सब स्ट्रक्चर पार्ट बोलते हैं और वैसे ही प्लिंथ लेवल से जो भी ऊपर का हमारा बिल्डिंग का पार्ट होता है वो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो हमारे पास फाउंडेशन पार्ट में हमारा पेडेस्टल कॉलम आ जाता है, हमारे पास फुटिंग आ जाती है, जो भी फुटिंग और पेडेस्टल कॉलम को फाउंडेशन पार्ट में ही आती है। तो जैसे आप सब स्ट्रक्चर पार्ट देख रहे हैं, तो सब स्ट्रक्चर पार्ट में हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये भी हम जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं पार्ट बाय पार्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इस तरह से हम हर पार्ट का अलग अलग नोमेनक्लेचर है। तो जब हम सब स्ट्रक्चर का वीडियो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वीडियो का, वो उसमें हमने सब स्ट्रक्चर पार्ट को डिस्कस किया है और थर्ड पार्ट में हम सुपर स्ट्रक्चर पार्ट को डिस्कस करेंगे। वीडियो में हमने फाउंडेशन पार्ट को लिया है कि फाउंडेशन बनाते वक्त हमें क्या क्या काम करना चाहिए, कौन कौन से क्या क्या उसमें लेयर्स बिछाई जाती हैं। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें हमने इस इमेज में हमने ग्राउंड लेवल को यहाँ पे शो किया हुआ है। जैसे कि हम इस वीडियो में फाउंडेशन पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी हम यहाँ पे फाउंडेशन का वर्क करेंगे वो ग्राउंड लेवल से नीचे करेंगे। जब फाउंडेशन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो फाउंडेशन बनाने से पहले हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। जब हमारे पास जो प्लॉट होता है सबसे पहले हम साइट क्लीनिंग कराते हैं। जब हम साइट क्लीनिंग कराते हैं, जो हमारा पास प्लॉट एरिया होता है, तो प्लॉट एरिया से हम 1 मीटर एक्स्ट्रा साइट क्लीनिंग कराते हैं कि जो भी हमारे पास मटेरियल आने वाला है
तो अपनी साइड पे ना रख के, अपने प्लॉट पे ना रख के, उससे जो एक्स्ट्रा एरिया हमने क्लीन कराया है वहाँ पे हम प्लेस कराते हैं। तो साइड क्लीन कराने के बाद हमारे पास आर्किटेक्ट के द्वारा प्रोवाइड की हुई एक सेंटर लाइन लेआउट की ड्राइंग होती है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की सेंटर लाइन लेआउट की ड्राइंग होती है। हमारे पास फाउंडेशन है वो यहाँ पे उसमें लोकेट की जाती है। तो इस तरह से हमारे पास कॉलम और फाउंडेशन की लोकेशन यहाँ पे इस ड्राइंग में दी गई होती है। तो उस ड्राइंग की हेल्प से हम अपने प्लॉट में सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म करते हैं और जो हमारे पास कॉलम की मार्किंग है वो उसको हम मार्क कर देते हैं अपने कॉलम को। तो इस तरह से आप जैसे कि इमेज में देख रहे हैं कि सेंटर लाइन लेआउट को परफॉर्म करने के बाद चूने से हमने अपनी जो कॉलम है वो उसकी मार्किंग को यहाँ पे लगा दिया है कि यहाँ पे हमारा फाउंडेशन आना चाहिए। जैसे कि जो भी हम यहाँ ट्रेंच अपने खुदवाने वाले हैं फाउंडेशन के लिए, तो फाउंडेशन के जब ट्रेंच खुदवाएंगे तो जो भी हमारे पास कॉलम का साइज है, फाउंडेशन का साइज है, उससे 100 mm हम एक्स्ट्रा यहाँ पे ट्रेंच को एक्सकेवेट कराते हैं। तो हर साइड से हम 100 mm एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे आर्किटेक्ट ने सेंटर लाइन लेआउट यहाँ पे प्रोवाइड किया था। तो उसमें हमारे पास फाउंडेशन की भी ड्राइंग होती है। उस फाउंडेशन में ये लिखा होता है कि हमें कौन कौन सा वर्क उसमें कराना है। तो जब भी आप अपनी ड्राइंग को रीड करते हैं तो यहाँ पे जब हमारे पास ये फाउंडेशन की ड्राइंग दी हुई है जिसमें हमारे पास जो डेप्थ दिया हुआ है उसका सेक्शन, फाउंडेशन का सेक्शन भी दिया हुआ है। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द फाउंडेशन यहाँ पे ए डिनोट की गई है, वैसे बी हमारे पास विड्थ ऑफ द फाउंडेशन है और 2200 यहाँ पे डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन है जो कि एनजीएल से है। जो ट्रेंच का हमारे पास डेप्थ होगा वो 2200 होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे 2 लेयर्स अपने को शो की गई है। जो फर्स्ट लेयर है हमारे पास वो हमारे पास सैंड फिलिंग की लेयर है। जो सेकंड लेयर है हमारे पास वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट की लेयर है। उसके बाद हमने अपनी फुटिंग को कास्ट किया है और साथ में ही हमारे पास पेडेस्टल कॉलम भी कास्ट हो जाता है। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होता है। तो सेंटर लाइन लेआउट के जब हम परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद हम ट्रेंच को जहां हमने फाउंडेशन को मार्क किया है तो फाउंडेशन मार्क करने के बाद हम ट्रेंच को एक्सकेवेशन कराते हैं। तो जो ये हमारे पास हमने ट्रेंच का एक्सकेवेशन कराया है तो जो भी हमारी फुटिंग का साइज था, फाउंडेशन का साइज था, तो हम उसके हर डायमेंशन में 100 mm एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं और जो हमारे पास जो साइज आती है वो फाउंडेशन की उसका हम एक्सकेवेट कराते हैं। तो इस तरह से हम एक्सकेवेशन कराते हैं। तो जो फाउंडेशन को एक्सकेवेट कराने के बाद सबसे पहले हम सैंड फिलिंग की लेयर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली सैंड फिलिंग हम 4 से 8 इंच की लेयर में प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास 4 to 8 इंच की रेंज होती है। तो इसके बीच में हम सैंड फिलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों सैंड फिलिंग करवाने का पर्पस क्या होता है हमारे पास, इसको भी जान लेते हैं। जब भी हम कंक्रीट को कास्ट करते हैं तो कास्ट करने अगर हमने सैंड फिलिंग की लेयर प्रोवाइड नहीं की और कंक्रीट को डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में हमने प्लेस कर दिया तो जो हमारे पास कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो हमारी सॉइल अब्जॉर्व कर लेती है। तो वाटर सीमेंट रेशियो हमारे पास कम हो जाता है। तो वाटर सीमेंट रेशियो कम होने से हमारे पास जो फाउंडेशन की जो हम स्ट्रेंथ जिससे किसी लिए हमने फाउंडेशन को डिजाइन किया था वो अचीव नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हम वहाँ पे सैंड फिलिंग की लेयर प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे पास सैंड फिलिंग की लेयर होती है वो एज ए कुशन भी काम करती है। जब भी हमारे पास किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी वाइब्रेशन ऑकर होता है या कहीं अर्थक्वेक आता है तो जो हमारे पास सैंड फिलिंग की लेयर एज ए कुशन एक्ट करती है और उस वाइब्रेशन को हमारे पास काउंटरैक्ट कर देती है। तो इस तरह से हमारी बिल्डिंग कुछ हद तक सेफ हो जाती है। तो इसलिए हम सैंड फिलिंग के यहाँ पे लेयर प्रोवाइड करते हैं। जब सैंड फिलिंग की लेयर हम प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे अपने पीसीसी को प्लेस करते हैं। जो हमारे पास पीसीसी हमारे पास प्लेन सीमेंट कंक्रीट है। जो भी ग्रेड हमारा M20 से नीचे होता है वो हमारा पास प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। तो जो भी हमारी ड्राइंग दी जाती है, ड्राइंग में मेंशन रहता है कि आपको किस ग्रेड का अपना पीसीसी प्रोवाइड करना है। तो हमने जो यहाँ पे पीसीसी की रेंज होती है वो 4 से 6 इंच की होती है। जो हमारी ड्राइंग में दिया हुआ है वो 100 mm पीसीसी का ड्राइंग दिया हुआ है। तो 100 mm यहाँ पीसीसी की हम लेयर प्रोवाइड करते हैं। कि जब भी हम जो पीसीसी और सैंड फिलिंग की हम लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं, इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने पीसीसी प्रोवाइड की है सिर्फ फाउंडेशन के नीचे नहीं की है। तो जैसे कि जितना भी हमने गड्ढा खुदवाया था उस पूरे साइज में हमने पीसीसी और सैंड फिलिंग की यहाँ पे लेयर प्रोवाइड किए हैं। तो पीसीसी प्रोवाइड करने का मेन पर्पस हमारे पास ये होता है कि जब भी हम पीसीसी प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारे पास एक हार्ड बेस की तरह एक्ट करता है। फाउंडेशन में जो भी हमारे पास ऊपर से लोड आने वाला है, अगर हम पीसीसी नहीं प्रोवाइड करते हैं
तो पीसीसी नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी हमारे पास लोड आता है वो ऐसे पॉइंट लोड एक्ट करता है और हमारी सैंड में वो ऐसे पंचिंग फेलियर हमारे होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए हम फाउंडेशन के नीचे एक हार्ड बेस प्रोवाइड करते हैं कि जो भी हमारे पास ऊपर से स्ट्रक्चरल लोड आने वाला है से यूडीएल ट्रांसफर हो जाए और हमारे पास जो पीसीसी है वो एज ए स्लैब एक्ट करें। जो हमारे पास फाउंडेशन में लोड आने वाला है उसको हम ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पीसीसी प्रोवाइड करते हैं। पीसीसी प्रोवाइड करने के बाद हम अपना जो फाउंडेशन है, फुटिंग है, वो कास्ट करते हैं और साथ ही साथ हम पेडेस्टल कॉलम को भी कास्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ट्रेपेजॉइडल फुटिंग यहाँ पे दिखाई है। तो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की कंक्रीट का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है इसका वीडियो हमने अपने चैनल पे पहले अपलोड करा हुआ है, तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं। जब हमने यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल फुटिंग यहाँ पे प्लेस कर दी है तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है फुटिंग का और यहाँ पे पेडेस्टल कॉलम का। पेडेस्टल कॉलम फुटिंग का कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम यहाँ पे ट्रेंच एक्सवेट कराया था, जो सॉइल हमने एक्सवेट कराई थी ट्रेंच फिलिंग के टाइम पे, वो सॉइल हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो सॉइल है वो उस स्ट्रेंथ को नहीं अचीव कर पा रही है, तो हम जो हमारे पास कार्टेड सॉइल होती है, बाहर से मंगवाई सॉइल होती है, तो जिसका स्ट्रेंथ हमारे पास अच्छा होता है उसको भी हम यहाँ पे ट्रेंच फिलिंग में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास एक रिवीजन देख लेते हैं कि ये हमने अब तक कौन कौन सा काम किया है। तो सबसे पहले फाउंडेशन जब हम भी कंस्ट्रक्ट कराएंगे तो पहले साइड क्लीनिंग हम कराते हैं। जो साइड क्लीनिंग कराते हैं, जो हमारा प्लॉट एरिया है उससे 1 मीटर एक्स्ट्रा कराते हैं। साइड क्लीनिंग के बाद हम सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे अपनी कॉलम और फुटिंग की मार्किंग कर देते हैं। उसके बाद ट्रेंच फिलिंग हम करते हैं। ट्रेंच फिलिंग करने के बाद हम सैंड फिलिंग करते हैं। सैंड फिलिंग की जो रेंज होती है वो 4 से 8 इंच के बीच में होती है, तो इस बीच में हम सैंड फिलिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम पीसीसी कास्ट करते हैं। पीसीसी की जो हमारे पास रेंज होती है 4 to 6 इंच होती है, इसके बीच हम पीसीसी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम अपना फुटिंग को कास्ट करते हैं और पेडेस्टल कॉलम को कास्ट करते हैं और कास्ट करने के बाद हम यहाँ पे अपना जो सॉइल जो हम ट्रेंच एक्सकेवेट कराया था, जो हमारे पास जगह बचती है उसमें हम सॉइल को फिल कर देते हैं। तो ये हमारे पास फाउंडेशन का पार्ट होता है। तो जब फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते वक्त ये चीज़ें हमें परफॉर्म करनी रहती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।